हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दीपा के व्यंजन चैनल। आज मैं बना रही हूँ परवल आलू की बिना अनियन और गार्लिक वाली सब्जी। बहुत अच्छी बनती है और अभी नवरात्रा भी चल रही है, तो आप इस रेसिपी को नवरात्रा के लिए भी बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं इस मज़ेदार और आसान सी रेसिपी को। तो यहाँ पर मैंने वज़न में कम से कम 300 ग्राम परवल लिया है। परवल को मैंने छुरी से स्क्रैच कर लिया है। आगे आपको मैं दिखा रही हूँ। इस तरह से आप परवल को किसी छुरी की मदद से स्क्रैच कर ले तो जो ऊपर का स्किन होगा वो निकल जाएगा। अब मैं यहाँ परवल को 2 टुकड़ों में काट रही हूँ। आप चाहे तो इसे लंबाई में भी काट सकते हैं। गर्मी की सब्जियों में परवल मेरी सबसे फेवरेट सब्जी है। तो जब भी परवल आता है मार्केट में मैं इसे ज़रूर लाती हूँ और इसे तरह-तरह से बनाकर खाती हूँ और सबको खिलाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने परवल को इस तरह से काट लिया है। अब इसके मतलब परवल के साथ डालने के लिए मैं आलू भी काट रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने बॉयल आलू लिया है। आप चाहे तो कच्चा आलू का भी यूज़ कर सकते हैं। पर बॉयल आलू डालेंगे तो सब्जी का कलर और इसका टेस्ट दोनों काफ़ी अच्छा आएगा। अब इसमें डालने के लिए थोड़ी-सी और सब्जियों को चॉप कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने तीखे के अनुसार लिया है हरी मिर्च। हरी मिर्च को मैं रफली चॉप कर रही हूँ और साथ में लिया है 2 टमाटर। तो यहाँ पर मीडियम साइज़ का टमाटर मैं ले रही हूँ। आप चाहे तो टमाटर की क्वांटिटी बढ़ा या घटा सकते हैं। टमाटर को भी मैंने रफली चॉप किया है। कढ़ाई को गरम कर ले, अब इसमें डाल दें सरसों का तेल और परवल को फ्राई होने के लिए इसमें डाल दें। जब भी आप परवल को फ्राई करते हो तो उसे थोड़ी देर पहले आप धो के रख लें ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। परवल डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दें और इसे ढक दें ताकि जो तेल की छींटे हैं वो कम बाहर आए। अब इसमें नमक डाल दें स्वाद अनुसार। मिला दें सबको अच्छी तरह से। परवल को फ्राई होने में हार्डली 3 से 4 मिनट लगता है। परवल अच्छी तरह से कुक हो जाए इसके लिए आप ढक्कन लगा दें। बस बीच-बीच में आप ढक्कन हटाकर एक बार परवल को चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर एक मसाला तैयार करेंगे, तो सबसे पहले मैंने हरी मिर्च को डाला है कटोरी में। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1.5 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच इसमें मैंने डाला है जीरा पाउडर और आधी छोटी चम्मच मैंने इसमें डाला है हल्दी पाउडर। अब इसमें थोड़ा-सा डाल दें हींग। हींग डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, तो आप ज़रूर इसमें डालिएगा। अब इसमें थोड़ा-सा पानी डालिए और टमाटर को डालकर मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए हम रेस्ट पे रख देंगे। तो जब भी आप पानी डालकर मसालों को रखेंगे तो मसालों का जो फ्लेवर है वो काफ़ी अच्छी तरह से उभर कर आएगा। तो इसे रखते हैं थोड़ी देर के लिए साइड में और परवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने परवल भी चेक किया है। परवल थोड़ा-थोड़ा सा अच्छा सा फ्राई होने लगा है। मतलब इस पे एक अच्छा ब्राउन कोटिंग आने लगा है। वापस से मैंने इसे 2 से 3 मिनट तक फ्राई किया है बराबर चलाते हुए। तो अब ये काफ़ी अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब मैं इसे निकाल कर एक अलग प्लेट में रख लूँगी। आगे के प्रोसेस को बढ़ाने के लिए मैंने सेम कढ़ाई में 2 चम्मच वापस से सरसों का तेल डाला है। अब इसमें डाल रही हूँ तड़के के अनुसार थोड़ा-सा मेथी दाना और 2 सूखी लाल मिर्च। सूखी लाल मिर्च की जगह पे आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, उससे सब्जी का कलर काफ़ी अच्छा आएगा। अब आलू डालें और इसे भी थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लें। आलू को फ्राई करते समय इसमें भी थोड़ा-सा नमक ऐड कर दें। ध्यान रखें परवल को भी फ्राई करते समय हमने नमक ऐड किया है, तो आलू में आप उसी अंदाज से नमक डालें। अब आलू को चलाते हुए दोनों तरफ से अलट-पलट कर इसे सेक लें। धीरे-धीरे इसमें एक अच्छा कलर आ जाएगा और इसमें एक क्रिस्पी लेयर भी आएगा। तो यहाँ पर आलू मेरा फ्राई हो गया था। मैंने गैस का फ्लेम लो पे कर दिया है। अब जो मैंने मसाला बना कर रखा था उसे मैं डाल रही हूँ आलू के साथ। मसालों को अच्छी तरह से आलू में मिक्स करें और गैस का फ्लेम अभी भी लो पे रखें। मिक्स करने के बाद अब इसमें परवल भी डाल दें ताकि जो मसाले हैं वो परवल और आलू में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। अब मसालों के साथ अच्छी तरह से परवल आलू को हम फ्राई करेंगे। तो गैस का फ्लेम मैंने लो पे रखा है और मसालों के साथ मैं यहाँ पे थोड़ा सा डाल रही हूँ फ्रेश धनिया पत्ती। तो जब भी आप फ्रेश धनिया पत्ती मसालों के साथ फ्राई करेंगे तो सब्जी का टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। सारी चीज़ों को एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर दें, ढक्कन लगा दें और गैस का फ्लेम लो पे ही रखें। सब्जी को अच्छी तरह से कुक होने दें मसालों के साथ। बीच में एक बार ढक्कन हटाकर मसालों को आप चेक कर लें। तो 1 से 1.5 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटाकर एक बार सब्जी को अच्छी तरह से मिक्स किया है मसालों के साथ। अब इसमें डाल दें थोड़ा-सा गरम मसाला पाउडर, बिल्कुल ऑप्शनल है पर डालेंगे तो अच्छा टेस्ट आएगा। अब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करें और इसे थोड़ी देर चलाने के बाद वापस से ढक्कन लगा दें।
कभी भी मसालों को आप भूनें तो थोड़ा-सा पेशेंस रखें। मसालों को लो फ्लेम पर अच्छी तरह से चलाते हुए फ्राई करें, तो इससे सब्ज़ी का टेस्ट और कलर दोनों काफ़ी अच्छा आएगा। अब इसमें ग्रेवी के अनुसार पानी डाल दें, सबको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। यदि आप ग्रेवी काफ़ी थिक रखना चाहते हो तो इस समय पे आप इसमें थोड़ा-सा खसखस पीस कर भी डाल सकते हैं, थिकनेस के लिए, ताकि ग्रेवी में एक थिकनेस आ जाए और टेस्ट में भी काफ़ी अंतर आएगा। यहाँ पर सब्ज़ी अच्छी तरह से बॉयल हो गई थी। अब मैंने सब्ज़ी को एक बार चेक किया है और आप देख सकते हैं कलर कितना अच्छा आया है। बिल्कुल हल्के तेल मसालों में मैंने ये सब्ज़ी बनाई है। तो सब्ज़ी अब खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसे उतार कर हम नीचे रख देंगे गैस फ्लेम से। तो चलिए अब मैं फाइनली आप लोग को सर्व करके दिखा दे रही हूँ। तो इस तरह से मैंने इसे एक अलग बाउल में सर्व किया है और ये सब्ज़ी जो है वो आप रोटी के साथ या पराठे के साथ खा सकते हैं, चावल दाल के साथ भी खा सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। आप लोग को मेरी बनाई हुई रेसिपी अच्छी लगती हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आप लोग के साथ एक हेल्दी और आसान सी रेसिपी शेयर करूँ। चलिए मिलती हूँ ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग गाइस।